ये वाली बात सुन के तो भाई आपका कह सकते हैं क्या डेफिनेटली पूरा दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि हमको ये पता चला है भाई, जो हम ब्लड लाइन की स्टोरी की बात करते हैं ना कि वॉर गेम्स के अंदर है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई का अभी प्लान है कि वो रोमन रेंज, जिमी ऊसो, जे ऊसो और सैमी ज़ेन, इन चारों बंदों को मिलकर अभी थोड़ा रोक के रखने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही वॉर गेम्स खत्म हुआ तो उसके बाद जो सारी स्टोरी है वो एंड हो गई। मतलब वो तो वैसे ही पता है कि जो ब्लड लाइन की रोजगार योजना है उसके तहत तो सालों सालों तक स्टोरी चलेगी, लेकिन ये रोमन रेंज और ये जो रोमन रेंज की ओजी ब्लड लाइन है अभी इसको लेके डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऐसा प्लान नहीं है कि वॉर गेम्स खत्म हो गया तो उसके बाद बस सारा मामला इधर उधर और उसके बाद जो स्टोरी है उसकी तरफ फोकस कर जाएंगे। इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी इसको देख नहीं रही है। तो अच्छी बात यह है कि अभी वॉर गेम्स के बाद भी जो आपको सारा मजा है वो देखने को मिलता रहेगा। वैसे भी इतनी टी शर्ट्स इन्होंने छापी हैं, तो जब तक कि उससे बहुत तगड़ा वाला प्रॉफिट ना आ जाए, एक अच्छा मनी ना कमा ले, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरी को ऐसे ही चलाएगी। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आई थिंक 560 है इसका नंबर, कल थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था मैंने। और भाई उस सवाल का, उस क्वेश्चन का आंसर दिया है पॉल हेमन ने, जिसको सुनने के लिए हम सारे लोग बेताब हैं। और मैं बात कर रहा हूं ब्रॉक लेसनर की। कल बैंगर इंटरव्यू हुआ था रोमन रेंज का, आज हो गया है पॉल हेमन का। और भाई इसमें उन्होंने ब्रॉक लेसनर के बारे में जितना क्लैरिटी से अभी बता सकते थे वो बताया। और शायद हो सकता है सुनने के बाद आप बोलो कि इसमें क्लैरिटी क्या है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि देखो यार, अभी अगर तुम मेरे रिलेशन की, क्या मेरी ब्रॉक लेसनर से बात होती है इस बारे में पूछ रहे हो, तो देखो जैसा 2002 में था स्टेटस, जैसा 2009 में था, जब भी मेरे से दूर गया है ब्रॉक लेसनर या डब्ल्यूडब्ल्यूई से दूर गया है, तो चाहे मैं ब्रॉक लेसनर से बात कर रहा हूं तो वो चीज वो कभी नहीं चाहता कि मैं पब्लिकली डिस्कस करूं, या मैं ना भी बात कर रहा हूं तो इस मैटर को भी ब्रॉक लेसनर चाहता है कि मैं कभी भी डिस्कस ना करूं। और इसके बाद जो उन्होंने बोला, कहते हैं कि यार जो भी, मतलब ऐसा भी उन्होंने बताया कि ये डरते भी हैं ब्रॉक लेसनर से, कुछ इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन उन्होंने बोल दिया मैं ये भी कंफर्म नहीं कर सकता कि क्या मैं ब्रॉक लेसनर से भी बात करता हूं या फिर नहीं करता, कि क्या ऐसी कोई स्पीशीज जो है एग्जिस्ट भी करती है जिसका नेम ब्रॉक लेसनर है। अगर आप सिर्फ लास्ट का सेंटेंस के ऊपर जोर डालोगे तो ऐसी हेडलाइन बन सकती है कि पॉल हेमन ने बोला कि उनको पता ही नहीं है कि क्या ब्रॉक लेसनर एग्जिस्ट करता भी है नहीं। तो साउंड ऐसा कर रहा है कि यार अरे, मतलब कि ये तो बड़ा नेगेटिव है। लेकिन अगर आप पूरा सुनोगे तो पॉल हेमन कह रहे हैं भाई हमेशा से ही ऐसा रहा है कि जब भी ब्रॉक लेसनर ऑफ रहता है, मैं ज्यादा अगर उससे कम्युनिकेट कर रहा हूं या फिर नहीं कर रहा हूं फर्क ही नहीं पड़ता, मैं उसके बारे में बात करता नहीं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर खुद ऐसा नहीं चाहता है। तो ऐसा भी इसको आंसर किया जा सकता। मैं बोल रहा हूं ना भाई कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को, मतलब ये मैं कोई पॉजिटिव होप देने के लिए नहीं कर रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूं वो आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से ये आगे इसको लेके चला रहे हैं, कोई ऐसा सीन मुझे लग नहीं रहा कि कोई लोचे वाली या प्रॉब्लम वाली बात है। और सर्वाइवर सीरीज में या फिर अभी रिसेंट टाइम में क्या ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं, वो भी उन्होंने बोला कि देखो अभी तो ये जो भी सब चल रहा है उस एंगल में ब्रॉक लेसनर वैसे फिट होते नहीं, तो इस चीज के बारे में भी बात करने का फायदा है नहीं। तो मैं इसको दो तरीके से देख रहा हूं कि क्या पॉल हेमन ने स्पेसिफिकली ये लाइन इसीलिए बोली है कि लोग एंटिसिपेट ना करें ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को, और फिर वो जब वो हो तो शॉकर की तरह है, क्योंकि पॉल हेमन वो बंदा है जो कि सबसे आगे रहेगा रेस में, कि लोगों को सरप्राइज कर सके, जो वो एंटिसिपेट कर रहे हैं वो चीज ना हो, और जब नहीं एंटिसिपेट कर रहे तब वो चीज हो। तो शायद हो सकता है लाइन उन्होंने इसलिए बोली हो। बाकी बहुत ज्यादा इसके बारे में कुछ भी बोल नहीं सकते। पॉडकास्ट आप जरूर सुन सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में आपको पहले लिंक मिल जाएगा। और साथ में फिर वो अभी रिसेंटली चल भी रहा था, अगर आप हो गए सोशल मीडिया पे, कि वो पॉल हेमन ने आंख क्यों मारी जिमी ऊसो को देख के, क्या वो सीक्रेटली प्लान बना रहे हैं उनके साथ। तो उस बात के ऊपर भी कमेंट किया, मैंने तो बस बहुत टाइम से जिमी ऊसो को देखा नहीं था, इसलिए मैंने जो आई विंक है ऐसा करके वो कर दिया था। अब देखो पॉल हेमन की बातों के ऊपर इतना भरोसा किया नहीं जा सकता, लेकिन जो भी है इसमें थोड़ा सा ऐसे खुल के बात करने की उन्होंने कोशिश करी है। स्पेशली मैं ब्रॉक लेसनर की बात कर रहा हूं, तो ये स्टेटस चल रहा है। बाकी हर बार जो मैं आपको सेम कहानी है वो बोलता ही रहता हूं, 99.9999% वाली। नेक्स्ट बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो जॉन सीना को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एलिमिनेशन चेंबर का एक पूरा ग्राफिक्स सा निकाल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो द टाइम इज नाउ, और लास्ट टाइम होगा ये जब टोरंटो में किसी डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर जॉन सीना होने वाले हैं। तो देख लो भाई, पोस्टर बॉय इज बैक। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का, अगर आप 2017 से पहले वाला पूरा फेज देखोगे, पिछले 17 से क्या 2010 से भी अगर मैं शुरू कर दूं तो वो पूरा ही, 10 से क्या उससे भी पहले से भाई, वो पूरा जॉन सीना को लेके जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा पोस्टर पे रखती थी, तो ये आ गया है। मैंने बोला, कल कॉमेंट भी किया था मैंने, कि अभी तक मैं एक ही बार आंखों में आंसू आए मेरे डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई भी चीज़ देख के, वो थी अंडरटेकर की हॉल ऑफ फेम वाली स्पीच। आई थिंक नेक्स्ट टाइम ये होगा तब जब जॉन सीना का मतलब लास्ट मैच होगा या कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड आखिरी, क्योंकि वो मूवमेंट तो फिर एक ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। रॉक का डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने का क्या सीन है, देखो इसके बारे में तो हम बहुत सारी डिस्कशन करते रहते हैं। इवन वॉर गेम्स के अंदर भी शायद उनका कुछ सेंस बन सकता है, ये हमने डिस्कस किया है अलग अलग वीडियोस के अंदर। बट यहाँ पे रॉक का भी इस समय मेन फोकस किस चीज के ऊपर है वो उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। कहते हैं देखो, मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से अगर मैं ज्यादा से ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ आई बॉल्स लेके आ पाऊँ तो वो बढ़िया चीज रहेगी। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि फोकस उनका है
पीपल्स चैंप से कैसे वो फाइनल बॉस बन रहे हैं। उस जर्नी को इस समय उस जर्नी के ऊपर जो रॉक है वो इसमें फोकस कर रहे हैं अपना, कि कैसे वो अपने उस कैरेक्टर को और निखार के बाहर लेके आ सकते हैं। और अब ना मैं देख रहा हूँ भाई WWE के बारे में जब पहले क्वेश्चंस किए जाते थे रॉक से मूवी से रिलेटेड, जब वो प्रीमियर में या कहीं पे भी आ रहे हैं, तो वो उतने ना इन्वेस्टेड या एक्साइटेड नहीं दिखते थे। वैसे तो रॉक जैसे कैरेक्टर को डिकोड कर पाना ही बहुत मुश्किल है, भाई बहुत बड़े आदमी होते हैं, इनको इतनी ज़्यादा देख के आप समझ नहीं सकते। लेकिन अब जब पैसे वैसे लग गए हैं और ऑलरेडी एक स्टोरी चल भी रही है, तो अलग लेवल की इन्वेस्टमेंट और एक्साइटमेंट रॉक की देखी जा सकती है। वो एक्साइटमेंट तो तब भी हो जाएगी जब रॉक वापस आ जाएंगे। बैड ब्लड में जैसे सरप्राइज दिया था वैसे ही सरप्राइज अगर आजकल परसों या उसके अगले किसी दिन में हो जाए तो थोड़ी अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। बट टाइम इतनी जल्दी जा रहा है, मतलब पता है टाइम जल्दी जाता है, लेकिन एलेक्सा ब्लिस ने अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट में डाला है अपने बच्चे के साथ फोटो, और उनके बच्चे को इस धरती पे आए हुए भाई 1 साल हो गए, तो उसी डे को वो सेलिब्रेट कर रही है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि एलेक्सा ब्लिस को फिर WWE से गए हुए ही कितना टाइम हो गया, क्योंकि 1 साल तो बच्चे का और उससे पहले जो प्रेगनेंसी पे जो लोगों ने लीव ली थी वो भी, तो ऑलमोस्ट फिर 1.5 साल से भी ज्यादा पीरियड हो गया भाई जब एलेक्सा ब्लिस है नहीं WWE टेलीविजन पे। वैसे अभी इंस्टाग्राम पे कहीं पे उन्होंने उनसे पूछा था किसी ने कि क्या तुम वापस आ रही हो और कब, क्यों नहीं आ रही इतना, तो उन्होंने बोला ये मेरे मैटर की बात नहीं है, ये चीज मेरे हाथ में नहीं है। तो मुझे ऐसा भी लगा कि थोड़ा थोड़ा एलेक्सा ब्लिस ऐसा चाह रही है क्या वो आना चाहें, लेकिन WWE ही कोई क्रिएटिव प्लान नहीं लेके आ पा रही उनके लिए। तो हो सकता है सिचुएशन ये हो, बट अब जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। और विमेंस डिवीजन में पुराने वाले सुपरस्टार चाहिए, बेकी लिंच, एलेक्सा ब्लिस, शार्लेट, सब चलेगी। पहले तो बहुत देख के सोचा यही सब है, लेकिन अब मिस तो कर रहे हैं यार इनको। रोमन एंड हॉलीवुड, जब इन दो वर्ड्स को मैं सेम सेंटेंस में बोलता हूं तो सारे WWE फैंस के मुंह लटक जाते हैं, क्योंकि कोई भी उनको नहीं देखना चाहता कि वो WWE से बाहर जाएं, हॉलीवुड में जाएं, लेकिन WWE में फिर उनका जो काम है वो कम हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ कमेंट किया रोमन रेंस ने, कल भी मैंने आपको बताया थी उस इंटरव्यू के अंदर की काफी सारी चीजें। तो यहाँ पे उन्होंने बोला देखो यार मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल हॉलीवुड में जाके घुस जाऊंगा, मतलब ओवर कमिट कर दूंगा चीजों को। तो थोड़ा सा जॉन सीना और रॉक के शेड्यूल की बात करते कि ऐसे वो काफी हैवी शेड्यूल में काम करते हैं वहां पे, लेकिन वो कहते हैं मेरे पास इतना टैलेंट है, मेरी इतनी स्किल्स हैं, तो अगर मैं उसको कहीं यूटिलाइज नहीं कर रहा, उससे कहीं यूज नहीं कर रहा, तो वो वेस्ट चली जाएंगे। तो क्यों ना मैं भी वो काम करके, प्रोड्यूसर के साथ काम करके, अलग अलग एक्टर्स के साथ काम करके, तो मेरे लिए भी एक लर्निंग वाली चीज की तरह होगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये चीज भी बोल दी कि वो इतना ज्यादा कोई हैवी शेड्यूल की तरफ भी नहीं देखते, और कहते हैं कि यार मतलब ठीक है WWE उनको पसंद है, लेकिन हॉलीवुड को लेकर भी वो चांस मारना चाहेंगे। तो अब मुझे इन बातों से यही लग रहा है कि मतलब रोमन रेंस जाएंगे WWE से, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो चले ही गए, वो वाला सीन नहीं होने वाला उनके साथ कि बस वो गए भैया, यहाँ तक का उनका करियर था। वैसे तो रॉक के केस में भी नहीं हुआ, लेकिन रॉक के केस में ना होते हुए भी मैं उसे होना ही बोलूंगा, क्योंकि इतने टाइम तक वो WWE में थे भी नहीं, वो तो बंदे ने पैसे लगा दिए इस वजह से, वो आगे फिर अपने बिजनेस की वजह से। फिर साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जैसे अब WWE का प्रोडक्ट थोड़ा और एजी हो जाएगा तो क्या करोगे। तो रोमन ने बोला कि यार थोड़ा एटीट्यूड एरा के कुछ चीज़ें भी हो सकती है, और कुछ वैसी बातें भी बोली आपने जो हमारे इस पारिवारिक चैनल को मद्देनजर रखते मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा शॉट आता है कि मेरे हाथ में सिगार है और वो मेरे कैरेक्टर को ही अच्छा दिखा रही है, एलिवेट कर रही है, तो वैसा कुछ करने में भी प्रॉब्लम होगी नहीं। तो थोड़ा बैड एस वाले कैरेक्टर की तरफ और जा सकते हैं रोमन रेंस, अपने इस जो उनकी बाउंड्रीज और ज्यादा खुली है नेटफ्लिक्स पे आने की वजह से। तो ऐसा ही रोमन रेंस का कहना था, और शायद ऐसा हो सकता है कि आपको रोमन रेंस एंड पॉल हेमन का एक पॉडकास्ट भी दिख जाए, क्योंकि रोमन रेंस ने बोला कि देखो मैं डन तो कभी होने नहीं वाला WWE से। तो यार रोमन, मुझे और वाइज मैन को लोग बोलते हुए सुनना बहुत पसंद करते हैं, हमारी बहुत सारी स्टोरीज है, किसी मैच पे हम रिएक्ट कर सकते हैं। तो भाई अगर बैठे बैठाए किसी कुर्सी पे बैठ के मुझे कोई चीज देख के पैसे मिल रहे हैं, तो यार वो पैसे मैं क्यों नहीं कमाना चाहूंगा। तो शायद लोगन पॉल की राह पर हो सकता है आने वाला टाइम में रोमन रेंस, या अन्य लोगन पॉल तो नहीं, अंडरटेकर वाली राह पे चल जाए, क्योंकि आपको पता है अंडरटेकर एक यूट्यूबर है मेरी ही तरह, और वो जो है बैठ के शोज में बात करते हैं, मैचेस के बारे में बात करते हैं जो उनकी हिस्ट्री में हुए हैं। तो ऐसा करके शायद रोमन रेंस भी देख सकते हैं आपको आगे। ये रिटायरमेंट के बाद की बात हो रही है, तो कंटेंट फिर भी रोमन रेंस की तरफ से आता रहेगा, क्योंकि पैसे आने चाहिए, ऐसा रोमन रेंस का मानना है। ये विमेंस टैग टीम टाइटल्स के साथ चक्कर क्या चलता है भाई, इसको कहते हैं कर्स टाइटल है, और वो चीज फिर से दिख रही है, क्योंकि जेड कारगिल के बारे में मैंने आपको बताया था कि शायद जो उनकी इंजरी वाली चीज है वो रियल है, शायद नहीं वो रियल ही है, और उसकी वजह से अब बियांका ब्लेयर के पास से भी जो टाइटल है उसको लेना पड़ेगा, उनको स्ट्रिप ऑफ किया जाएगा, रिलिंक्विश किया जाएगा, ऐसा कुछ सीन अब होने वाला है। तो शायद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टूर्नामेंट वगैरह WWE करेगी। जब से ये टाइटल्स आए हैं भाई, स्टैब्लिश इसको कर नहीं पाए सही से। तुमको ये बियांका ब्लेयर जेड कारगिल से लेने ही नहीं चाहिए थे, अब तक जब पहली बार जिताए थे तो शायद बात भी बनती, बट भाई अभी तो और टाइटल उन्होंने 2 लेके आ गए, पता नहीं क्या करेंगे यार। ये विमेंस डिवीजन पे बहुत काम करने की जरूरत है भाई इस समय। बिगी के बारे में एक बहुत मेजर अपडेट हमको पता चली है, ये तो आपको पता है, रूमर्स ऑलरेडी है कि जो अगले हफ्ते का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है, जहां पर 10 साल सेलिब्रेट करेंगे न्यू डे के, वहां पे बिगी पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, रेसल वोर्ड्स का ये कहना है कि WWE के पास मल्टीपल प्लान्स हैं बिगी को लेके इन द नियर फ्यूचर। और जब ये नियर फ्यूचर की बात हो रही है तो ये किसी एक शो की बात नहीं हो रही, ये आने वाले बहुत सारे शोज की
बात हो रही है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम तो अभी बहुत ही कम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि बिगी सिर्फ आएंगे, क्योंकि उनकी जो मेडिकल कंडीशन है, उनकी जो रिकवरी है, उसके बारे में किसी को कोई ज़्यादा खास क्लैरिटी है नहीं। तो अगर ऐसा है और मल्टीपल शोज पर बिगी आ रहे हैं तो फिर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अगर बिगी ज़्यादा अपीयरेंसेस कर रहे हैं तो पॉसिबली उसमें उनका इन रिंग एक्शन भी इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि अब लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं भाई बिगी कब आ जाएंगे। और उन्होंने बोला भी था उनकी जो बोन है वो जुड़ना, कुछ वैसा वाला सीन चला। बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्म में जाऊंगा नहीं मैं यहाँ पे, तो शायद फिर बिगी का ऐसा लग रहा है चांस, एटलीस्ट टीवी पर तो वो आने वाले हैं। लेकिन वो कहते हैं सोने पे सुहागा वाली बात, अगर मेडिकली भी इन रिंग परफॉर्मेंस के लिए भी अगर बिगी को क्लियर कर देते तो उससे तो फिर बढ़िया बात भाई क्या ही होगी। बहुत टाइम से हमने डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली के बारे में बात नहीं करी। वो स्टोरी के बारे में आपको बताया रहा था कि शेन मैकमैन पॉसिबली आ सकते हैं, फिर ये एक वॉर पे चले जाएंगे ऑल एलीट रेसलिंग के साथ। लेकिन अभी रिसेंट शोज में सिर्फ जॉन मॉक्सली क्या कर रहे हैं, देखो ऑरेंज कैसिडी को अभी पकड़ के मारते हैं, कभी आज जो है जे वाइट को उन्होंने पकड़ के मार दिया। तो अभी सिर्फ ये मारे जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी डेट जहां पे शायद एक धमाका AEW के अंदर हो सकता है, वो इनका वर्ल्ड्स एंड वाला जो PPV है, इसको बहुत ही एक ना मस्त सी ऐसे सिनेमैटिक सी वीडियो के अंदर ऐसा लग रहा है मूवी का कोई बिल्कुल टीजर या ट्रेलर ही निकाल दिया। और इसकी डेट होगी 28 दिसंबर की। ये इस डेट पे ये AEW वाले शो कर रहे हैं, तो वहां पे शायद अब कुछ एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि उसको टीज उस तरीके से किया। बाकी देखो डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली की स्टोरी थोड़ी अभी फ्लैट चल रही है, बस वो आके मार रहे हैं, अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं। अब मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत ही घटिया सा हो गया, लेकिन शायद वो बिल्ड कर रहे हैं उस बड़ी चीज के लिए। बट अगर शेन मैकमैन एंड में नहीं आते भाई, लोग बहुत सारे अंडे टमाटर फेंकेंगे, ये तो मैं कह सकता हूँ। बाकी स्टोरी अभी थोड़ी सी ऐसी ही चल रही है। तो क्या इस चीज को हमें कंफर्म स्पॉइलर मान सकते हैं सर्वाइवर सीरीज के इस वॉर गेम्स वाले मैच के लिए, मतलब कि इस चीज को कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकती। और मैं बात कर रहा हूं सेथ रॉलिंस की इन्वॉल्वमेंट एट वॉर गेम्स मैच। इसको ऑब्वियसली आप कितने सिनेरियो से देख सकते हो, CM पंक से पंगा, रोमन रेंज से पंगा, ब्रॉन्सन रीड से पंगा। और अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर जब मैच चल रहा था ये वाला, और जब सेथ रॉलिंस से इनकी बेफेस वाली टीम जीती भी थी, तो उस टाइम पर उस मूवमेंट को खराब करने के लिए CM पंक आए थे, और CM से डायरेक्ट दुश्मनी है। तो शायद पिछले साल का बदला CM पंक की तरह ही स्पॉटलाइट लेके सेथ रॉलिंस चले जाएंगे, वो इस इंटेंशन से आएंगे। और ऑब्वियसली फिर वहां पे एक ब्रॉन्सन रीड वाला भी एक एंगल है, जो मैंने आपको बताया भी था कि WWE इनकी सर्वाइवर सीरीज के बाद भी फ्यूड चलाने वाली है। और मैं तो भाई उस रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के इस कन्फ्रंटेशन का भी बेसब्री से इंतजार करूंगा, अगर सेथ रॉलिंस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है वॉर गेम्स मैच में, जिसके चांसेस इस पॉइंट पे बहुत बहुत ज्यादा लग रहे हैं कि ये तो एक बेसिक एंगल है जिसके साथ WWE जाएगी ही जाएगी वॉर गेम्स वाले मैच में। बाकी इस वॉर गेम्स मैच को लेकर कल ही मैंने आपको बताया था, डिटेल्ड एपिसोड आया है ऑन Spotify, तो लिंक आपको पहले डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस समय स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।